सभी बहन भाइयों बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से जिनको ट्रेडिंग नहीं आती लेकिन करना भी चाह रहे हैं और वो भी बिना सीखे, तो पहले तो आप लोगों को बता दूं, कोशिश करें अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। ट्रेडिंग बग़ैर देखे ट्रेडिंग ना करें। लेकिन अगर आप लोगों को लाजमी शौक़ ही है और आपने करना ही है, तो एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको लाज़मी देखिएगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोई ट्रेडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो बेसिक्स मुझे थोड़ी बहुत आती हैं, कोशिश करूँगा वो सिंपल टेक्निक्स आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग उसको अगर फॉलो करो तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। एक बात तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि ये वीडियो बेसिकली ऐसे जैसे दरिया को कुएं में बंद करना होता है ना, सेम वही चीज़ें। मैं बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करूँगा, मैं उनका डिस्कस नहीं करता। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको शार्ट समझाऊं कि क्या तरीका होना चाहिए। एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, जो बंदा जज्बात में ट्रेडिंग करता है ना, समझ जाए ये फील्ड आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कुछ कमाना है इस मार्केट से ना, तो आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल मार देना है। बिल्कुल जैसे एक मुर्दा होता है ना, अगर मुर्दे की तरह आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप हमेशा कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप बेसब्रे हैं और बार बार आप एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करते रहेंगे ना, तो समझ जाएं कि आपने यहाँ से कुछ भी नहीं उठाना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो सादा ट्रिक्स बताता हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करें तो इंशाल्लाह मुझे पक्का पता है आप कभी लॉस नहीं करोगे। अब हमारे सामने सुई का चार्ट ओपन है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हम लोग करते क्या है, या ट्रेडिंग जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती वो भी अगर इस बेसिक्स पे चलते हुए ट्रेडिंग करें तो मेरे ख्याल से उनको कभी भी इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लें, आपको मैं ट्रेड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। पहले तो आप लोगों को एक चीज़ सिखा दूँ, हालांकि ये भी मैं समझता हूँ कि गैर मुतल्लिका है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद इससे मिलेगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो किस जोन से ख़रीदनी है। यहाँ पे आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी, बेसिकली इनको कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हर कैंडल एक दिन की प्राइस के अप एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम देखें तो देखें, यहाँ सभी कैंडल्स जो है ना, उन्होंने किसी ख़ास जगह पे जो है ना उसकी प्राइस नीचे तक आई और फिर वहाँ से वापस पंप हुई है। आपने वो जगह पकड़नी है कि भाई यहाँ प्राइसेस कहाँ तक नीचे आती हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाली जगह की बात करूँ, तो यहाँ पे आई थी प्राइस तकरीबन $3.91 तक। ठीक है, $3.91 तक प्राइस आई थी, और जिस वक्त उस प्राइस गिरी तो इस जोन के अंदर गिरी, यहाँ तक बेसिकली गिरी है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालें ना, तो 3-4 कैंडल्स को आपने फॉलो करना है। ये देखें, ये कैंडल नंबर 1, ठीक है, ये कैंडल नंबर 1, या ये 2-3 कैंडल्स ये हो गई, जहाँ पे मैं आप डाट के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। 2-3 कैंडल्स ये हो गई, एक कैंडल ये हो गई, एक आध कैंडल यहाँ पे हो गई। तो यहाँ देखें, ये ज़्यादातर जो है ना इसी प्राइस तक ये नीचे आई है। हालांकि जो ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं ना, वो इस तरीक़ाकार को फॉलो नहीं करते हैं। इस जो बॉटम प्राइस होती है ना, उसको फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग लंबा सा टॉपिक है और वो कवर नहीं हो सकता। तो आप कोशिश करें कि आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे अब ये जोन है ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से मेरी एंट्री पड़ी थी, मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग की हुई है। तो अब करना ये है ना कि मैंने जिस जोन से बाइंग की है ना, वो बाइंग मुझे कम से कम यहाँ से करनी चाहिए थी। अब देखें, यहाँ पे ये 2-3 कैंडल्स भी इसी जोन में है, और इसके सामने वाली ये 2-3 कैंडल्स भी तकरीबन कुछ ही पॉइंट्स का फ़र्क होगा, तकरीबन ये यानी एक ही प्राइस पे थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ यहाँ से प्राइस ऊपर अप साइड दोबारा मूव हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी ट्रेड यहाँ से लेनी है। मिसाल के तौर पे अब मैंने कहाँ से बाइंग की थी, ये मेरा जोन है। ठीक है, 4.15 के करीब मैंने सुई उठाई थी मार्केट से कुछ दिन पहले। तो ये 4.16 या जितने भी यहाँ से जो मैंने बाइंग की है ना, 4.16 बनते हैं। तो आपने अगर यहाँ से बाय कर लिया है ना, तो आपने क्या करना है, अब 4.16 पे बाइंग तो कर ली है। अब लोग कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं चलता कि मैंने इसको सेल कहाँ पे करना है। एक तो होता है प्रॉपर एक ग्रुप जहाँ पे आपको सिग्नल्स दिए जाएँ कि भाई यहाँ से उठाओ और यहाँ पे सेल करो। तो ये तो बेसिकली इस तरह का ग्रुप है नहीं। हमारा ग्रुप एयर ड्रॉप से मुतालिक है ना, तो हम इस पे सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो अगर आपने इस जोन से बाइंग किया, तो आप ऊपर चले जाएं कि कहाँ से जो है ना ज़्यादातर कैंडल्स ऊपर अप साइड टच होकर वहाँ से प्राइस नीचे मूव की है। तो ये देखें, ये वो जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 2 3 या 3-4 कैंडल देख लें, ये वाली, इसमें अगर आप इस तरह क्रॉस करके देखें ना, तो ये जोन तकरीबन इसका लगा ले, बल्कि ये भी नहीं, ये वाला लगा ले। अगर ये वाला लगा लेना, तो मैं ये कह सकता हूँ
कि आने वाले कुछ दिनों में इम्कानात ये हैं कि प्राइस जो अभी 4.13 पे, ये देखें 4.13 पे ट्रेड हो रही है, 4.74 पे जो है ना ये जाएगी। अब यहाँ से अपसाइड हो सकता है थोड़ी सी और भी चला जाए, फॉर एग्जांपल इन कैंडल्स तक चली जाए, इन कैंडल की हाई प्राइस तक चली जाए। जहाँ भी देखें जब ये इस प्राइस को गई थी ना, तो यहाँ से सेल ऑर्डर जो है ना, सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया था। एस का मतलब है सेल प्रेशर, यानी यहाँ पे अगर कैंडल पहुंची तो लोगों को इशारा इसके इनके बोट ने दे दिया था कि भैया आप सेल कर दो, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। और फिर वहाँ से प्राइस नीचे गई भी, लेकिन बेसिकली आपने बाय सेल के इंडिकेटर्स को इस हद तक फॉलो नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना ये इंडिकेटर्स फॉल्स भी हो जाते हैं, मतलब ये गलत भी आपको रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पे इस ग्रीन कैंडल की मिसाल ले लें, यहाँ पे सेल का लिखा हुआ है ना कि सेल करें, ये देखें ऊपर ऐसा है, ये नीचे तक गई है कैंडल। उसके बाद बाइंग आर्डर इसने दोबारा नहीं दिया किसी को, कि किसी को बोलो कि भाई आप बाय करो। देखें यहाँ से सेल का ऑर्डर इसने दे दिया, ऊपर एस लिखा हुआ है ना, ये देखें, वेट करें मैं डार्ट से बताता हूँ, ये एस लिखा हुआ है ना सेल, कि भाई सेल करो। ये कैंडल नीचे तक आई, फिर उसके बाद ये रिकवर की और यहाँ से 2-3 कैंडल्स फिर अप डाउन गई, फिर उसके बाद ये ऊपर ही जाती रही। यानी इसने हमें सेलिंग का बोला था किस जोन में, हमें कहा था जब हम प्राइस जो है ना 4.62 पे थी, तो इसने सेल का ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसके बाद देखें 5.36 तक भी प्राइस गई है। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना, बस आपने ये देखना है कि भाई अगर मैंने इस जोन से बाइंग की है, इस जोन से, तो इसकी प्राइस कहाँ तक हाई जा सकती है। तो इसकी प्राइस, ये जो चंद कैंडल्स है ना, आपने इनका सिरा ढूंढना है कि इनका आखिरी सिरा यानी जो हाई प्राइस है वो कहाँ तक गई है। तो वो आपने एहतियात के तौर पे लालच नहीं करना कि भैया आखिरी कैंडल ये वाली है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल आप कंसिडर करते हो कि मैंने इस प्राइस पे, तो इसको आपने हरगिज़ भी फॉलो नहीं करना है, इस वाली कैंडल को। ये देखें ये वाली जो सीधी गई, इसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उससे नीचे भी चंद कैंडल्स हैं कि जो थोड़ी सी उससे कद में छोटी हैं। तो आपने कोशिश ये करना है कि इस जोन के भी नीचे में यहाँ से आपने जो ना अपना सेल ऑर्डर लगा देना है। मिसाल के तौर पे अब मैंने जैसे बताया भी कि ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ना 4, ये ग्रीन वाली, ये मेरी बाय जोन है, ठीक है। ये बन रही है 4.15 या 16। तो जो हमने अभी एवरेज निकाला कि भैया आगे किस प्राइस पे मुझे इसको सेल करना चाहिए, तो वो ये जोन बन रहा है 4.75। तो अब मेरे पास जितनी सुई है, यहाँ पे देखें 14 सुइयाँ हैं ना मेरे पास। तो आप सारी भी सेल करते हैं, सारी नहीं सेल करना चाहते और थोड़ा सा ऊपर जाने का भी वेट करते हैं, तो देखें 4.74 जो है ना इसकी, 4.16 पे मैंने बाइंग की ली थी, 4.74 मैंने इसकी एवरेज निकाली कि भाई यहाँ तक जा सकते हैं। मैं इसको बतौर एहतियात 4.70 कर लेता हूँ। अब 4.70 कर लिया, यहाँ पे अब मेरे पास जो है ना टोटल 26 सुई है, 26 सुइयाँ हैं। मैं यहाँ पे इसकी सेल ऑर्डर लगा दी मैंने, ठीक है। एक जोन तो हम लोगों ने मालूम कर लिया जो नेक्स्ट मूव हो सकता है मार्केट का, कि यहाँ तक प्राइस जाएगी। अब अगले नेक्स्ट मूव की बात कर लेते हैं कि अगली हाईएस्ट प्राइस क्या हो सकती है। एक तो मैंने आपको इस जोन की बताई, दूसरी कैंडल्स ऊपर वाली ये वाली हैं। तो यहाँ पे भी चेक कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें ना एवरेज, तो ये भी आपका जोन बन रहा है तकरीबन 5.20, ठीक है। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं ऑर्डर, तो जो बाकी बची हैं उनको आप 5.20 पे लगा लें, ठीक है। या बतौर एहतियात 5.09 या 5.10 भी कर सकते हैं। तो इस पर मैंने बकाया जो सुई थी वो सेल ऑर्डर लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल कंबल ओढ़ के सो लेना है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 2 महीने हो, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, जो भी हो, आपने इसको ओपन करके नहीं देखना। अब ये तो हो गया कि जो आपके पास बाय कर रखी हैं आपने उसको सेल कहाँ पे करना है। अब ये कि अब मैं अगर बाय करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पे बाय करनी चाहिए। फिर दोबारा मैं चला जाता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी, जो कम से कम प्राइस थी, वो किस जोन में बन रही है। अब यहाँ पे देखें ये कैंडल्स जो है ना लोएस्ट प्राइस है और इसके सामने भी कुछ कैंडल्स लोएस्ट प्राइस हैं। तो आपने यहाँ से इंडिकेटर के ज़रिए ये देख लेना है जोन कि आपकी बाइंग बननी चाहिए पहली यहाँ 3.66 के करीब। ये इस प्राइस को एक दिन में भी आ सकता है, ये इस प्राइस को 1 साल तक भी नहीं आ सकता। ये सारी रिस्क की बात होती है। बेसिकली अगर आपने प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, फिर आप हर घंटे में प्रॉफिट उठा सकोगे इस मार्केट से। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आप टीए नहीं सीख सकते, तो आपने फिर इसी रूल को फॉलो करना है। क्योंकि जब भी बीटीसी क्रैश होता है या मार्केट में कोई बुरी खबर आती है और मार्केट गिरती है, तो उस सूरत में आपको ये होता है ना कि आपको जो जोन नामुमकिन लग रहा है, इसने इस जोन तक लाजमी आना होता है। अब यहाँ पे पहला जोन जो हमारा बाइंग का बन रहा है ना, वो ये वाला बन रहा है। देखें एक तो ये मैंने यहाँ से बाइंग की हुई है, लेकिन नेक्स्ट जोन अगर हम लोग समझे ना, तो वो यहाँ से बन रहा है। ये देखें यहाँ पे कितनी कैंडल्स लग रही हैं इस लाइन के साथ, ये सारी कैंडल्स भी लग रही हैं, ये कैंडल भी तकरीबन लग रही है, और ये जो लास्ट जिस कैंडल से मेरी बाइंग थी ये भी लग रही है। तो पहला जोन हमारा बन रहा है 4.7 पे, कि हमने अगर बाय करना है तो 4.7 पे आप जो है ना लिमिट लगा लें। यहाँ से ऐसे ट्रेड पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया,
यहाँ पे 4.7 के बजाय हो सकता है इससे भी नीचे गिर जाए। आप 4.7 के बजाय 4.3 भी कर सकते हैं, पूरे $4 भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब किस्मत की बात है कि उस जोन में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होती है तो फिर तो हर करेंसी जो है ना 20-20, 30-30, 40-40% गिरती है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे कि किस लेवल का प्रोजेक्ट है। तो अगर हम देखें ना तो इसको हमने ज़्यादातर जो है ना हमको इन जोन्स में पकड़ना है। जो नीचे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे आई हुई ना, ये कैंडल, ये कैंडल, ये 2 कैंडल्स, ये वाली कैंडल हो गई, ठीक है। तो इन कैंडल्स पे आपने अपना अगला जो है ना, एक तो हमने 4 किस पे रखा, 4.7 पे मेरे ख्याल से रखा। तो दूसरा जोन अगर हम अपना निकालें ना तो हमारा ये बन रहा है तकरीबन 3.50 या 3.60 के इर्द गिर्द। तो आप अगर, वैसे तो ये $5-6 की, मतलब ये सुई की प्राइस $5-6 है ना, तो इसमें अगर $1 भी इसकी प्राइस नीचे गिरती है ना तो एक काफ़ी परसेंटेज निकालें तो काफ़ी बड़ी परसेंटेज के हिसाब से प्राइस चेंज होगी। तो बिल्कुल हो सकता है कि इस जोन में आपको 3.60 में भी मिले। अगर आपको लगता है कि मज़ीद भी गिरेगी तो आप इस वाली कैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है इसको भी आप फॉलो करते हैं, इसमें 2.98 के करीब आपको प्राइस मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसमें कितना दम है, और साथ में सबसे बड़ी बात मार्केट पे। अगर मार्केट पे कोई बुरी खबर आएगी तो लाजमी इस वक्त जो आपको ये 4.13 पे ट्रेड होता दिख रहा है ना, हो सकता है वो आपको इसी जोन्स में मिले। ये इस वाले जोन में, ये क्या जोन बन रहा है, तकरीबन ये भी 4 के करीब जोन बन रहा है। देखें यहाँ मैंने टच किया ना इस लकीर को, सामने इसके प्राइस आ रही है तकरीबन $4 के करीब बन रही है। अगर यहाँ से प्राइस और भी नीचे जाएगी ना तो फिर वो आपको इस जोन्स में मिलेगी। अगर यहाँ पे चेक करो तो तकरीबन बन रही है $3 के करीब। तो याद रखें, अगर आपने बाइंग करनी है तो तब भी आपने DCA में बाइंग करनी है। DCA बोलते हैं मतलब आप पार्ट्स में उसकी बाइंग करें। मतलब पहली मरतबा आपने 4.14 पे बाइंग की है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जो मैंने जोन बताया, यहाँ पे मैंने देखें लिमिट लगाई भी थी सेल की, ये देखें 4.14 पे बाई किया, 4.70 पे भी सेल कर रहा हूँ और 5.10 पे भी सेल लिमिट लगाई हुई है। अब ये उन प्राइसेस को टच करती है तो सेल हो जाएगी, आपने फिर दोबारा मार्केट के नीचे आने का इंतज़ार करना है। अगर हम इन कैंडल्स को एक मरतबा एक नज़र दोबारा देखें ना तो आप देखें हर कैंडल चाहे वो जितनी भी ऊपर गई हुई है ना, कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है। तो अब देखें यहाँ से कैंडल्स अब जाते 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 यहाँ पे पहुंची और उसके बाद दोबारा गिर गई। ये कोई 6-7 दिन 8 दिन उसने लिया, दोबारा उसकी प्राइस नीचे आई। फिर उसके बाद जब इसने स्टार्ट लिया तो ये ऊपर ही जाती रही। फिर उसके बाद इसने जो है ना 5-6 दिन 8 दिन बाद दोबारा इसकी प्राइस में चेंजेस आई और ये नीचे गिरी। फिर उसके बाद इसने हाई लगाया, फिर उसके बाद ये नीचे आई। तो कभी भी याद रखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इस जोन, ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको ये इस जोन से मिल जाती है। तो यहाँ तक देखें ये नॉन स्टॉप बुलिश ही रही और ऊपर ही जाती रही प्राइस। ये एक कैंडल बीच में थोड़ी सी बेरिश आई है, यानी प्राइस उसकी गिरी और बाकी सारी बुलिश ही थी ये कैंडल्स। ये देखें ये चंद कैंडल्स जो है ना इसकी बेरिश आई हैं, कहाँ गई। हाँ, तो आपने एक तो आपको सेल का भी तरीका बता दिया और बाय का भी यही तरीका होना चाहिए कि आपने उसको भी पार्ट्स में बाइंग करनी है। मिसाल के तौर पे 4.14 पे एक ट्रेड लगाई है, 3.60 पे दूसरी लगा दे, 2.80 पे दूसरी लगा दे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके बाइंग वाले ऑर्डर पे, यहाँ 4.14 पे या 16 पे हमने बाइंग की थी तो नेक्स्ट बाइंग हम 3.60 पे रख लेते हैं। लेकिन वो जोन है जो, ये वो जोन है 3.60 वाला जो हल्की फुल्की बुरी खबर हो या थोड़ा बहुत करेक्शन, मतलब थोड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन ये यानी एक अच्छी खासी करेक्शन अगर BTC करे तो आपको 3.60 पे दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई बहुत बुरी खबर आ गई ना तो ये हो सकता है कि आपको 2.80 पे भी मिल जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डॉलर हैं और आपने कितना DCA उसका करना है, कितने पार्ट्स में आपने उसकी बाई लिमिट पहले से लगा रखी है। तो हमने 4.16 पे बाइंग की है, नेक्स्ट बाइंग जो है ना हम 3.60 पे रख लेते हैं, ठीक है। 3.60 पे हमने नेक्स्ट बाइंग रख लिया। हमारे आपके पास जितने USDT है, मेरे पास 14 USDT है। तो यहाँ पे मैं जो है ना आपके अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने यहाँ से जो है ना 20% या 15% या जितना आपको लगता है कि भाई यहाँ इस जोन से आएगी और मेरे पास बैकअप भी, आप उस हिसाब से जो है ना आपने यहाँ से बाय कर लेने हैं। तो एक तो ये जोन बन गया। फिर नेक्स्ट जो जोन है ना वो आपने रखना है 2.80 के करीब या 3 के करीब भी रख सकते हैं, या जिस तरह आपको मुनासिब लगे। $3 भी रख सकते हैं, यहाँ तक भी चांसेस हैं इसके नीचे आ सकती है। जिस भी जोन में प्राइस अगर आप बाय कर लेते हो और दोबारा रिकवर करती है तो आपने अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से सेट करनी होती है। मिसाल के तौर पे अब मुझे मिला है ये 4.16 पे मैंने बाय कर लिया
और आपके सामने अभी मैंने लिमिट लगाई इसकी 4.16 के बजाय 4.70 पे, ठीक है। तो ये जाता है 4.70 पे, मेरी सेल लिमिट टच करके ये सेल हो जाता है। सेल होने के बाद ये 4.90 पे चला जाता है, 5 पे चला जाता है। तो आपने बेसब्रा नहीं बनना। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ कैंडल्स बता के कैंडल्स के ज़रिए बताया भी ना कि अगर प्राइस ऊपर चली भी जाती है तो 5-6 दिन अगर सब्र करें तो आपको दोबारा उससे भी कम जोन में मिल जाती है, आप वहाँ से दोबारा भी उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने 4.15 में जो है ना कितनी सुई बाई की है, तकरीबन 10 सुई बाई की है, जो बन रही है मेरे पास तकरीबन 41.50 की। तो 41.50 की मैंने 10 सुई बाई की थी और मैंने फिर उस सुई को सेल किया 4.70 पे। तो ये 41 के बजाय मेरे पास कितने डॉलर बन गए, $47 बन गए ना। आपने इंतज़ार करना है कि 4.70 के बाद ये दोबारा आपको 4.20 या 4.30 के जोन में मिले। अगर ये आपको 4.30 के जोन में मिलता है ना, तो जो आपने $41 की बाइंग की थी और 47 पे बेची, तो $6 प्रॉफिट जो है ना उसको और साथ में अपने कैपिटल में से भी थोड़ा सा साइड पे रख के दोबारा ये 4.70 के जोन में आप 10 के बजाय 6.50 जो है ना सुई बाय कर लें। देखें ये सुई है 6.50 या डॉलर, जो भी सेटिंग आपकी लगती है उस हिसाब से इसकी सेटिंग करें आप। अगेन उसको जो है ना बाय लिमिट लगा लें। 4.70 के बाद अगेन गिरती है 4.30 पे, तो होल्ड कर दें। उसके नीचे भी आपने लिमिट्स लगाई होंगी, जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया। ये देखिए ऊपर मेरी लिमिट्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ मैंने प्राइस रखी हुई है ना 5.10 सेल है, सॉरी ये तो सेल ऑर्डर है। 5.10 4.70 ये सेल ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं बाय ऑर्डर लगाऊं तो अभी लगा के बता देता हूं कि वो ग्रीन कलर के ऑर्डर्स होंगे। देखें 3.60 पे मैंने बाइंग पे लगा दी सुई। तो ये देखें यहाँ पे एक और लिमिट मेरी आपको शो हो रही होगी। 1.68 सुई जो है ना मैं बाय करूँगा 3.60 पे। तो अगर 3.60 के जोन से नीचे यहाँ पे एक दूसरा जोन हम लोगों को मिलता है जिसको हम बेसिकली सपोर्ट बोलते हैं, तो ये 1.85 बन रही है। हालांकि नामुमकिन है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर कोई बुरी खबर मार्केट में बहुत बुरी खबर आए तो आपको इस जोन में भी बिल्कुल मिल सकता है ये। तो आप अगर 1.85 पे नहीं भी करना चाहते हैं, आप 2 पे कर लें, 2.10 पे कर लें उसकी अगली बाय लिमिट। ये देखें 2.10 पे मैंने कर दी, जो डॉलर है मैंने अगेन जो है ना नई लिमिट लगा दी। ये देखें अब उसके नीचे एक लिमिट यहाँ पे देखें और एक लिमिट आ गई है। तो इसी तरह आपने डिप बाइंग भी करनी है। अब दोबारा आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। हमने 4.15 में बाय की थी और 4.70 में सेल कर दी। सेल करने के बाद आपने होल्ड करना है। अगर ये 5.50 पे भी चली जाती है आपने जल्दी नहीं खानी। गर्मी खाएंगे, लालच करेंगे तो इस मार्केट में डूबेंगे। 4.70 पे आपने सेल किया, आपने 2-4 दिन इंतज़ार किया, 5 की प्राइस को टच करके आया। 5 की प्राइस को टच करने के बाद दोबारा जो है 4.40 पे मिल गया, 4.50 पे मिल गया, तो आपने तो 70 पे बेचा हुआ है। आप चाहें तो जो डॉलर आपने निकाले थे उसके आधे डॉलर दोबारा 4.40 या 4.30 के जोन में आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इन कैंडल्स को भी फॉलो करें। अगर इन कैंडल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो इस तरह की प्राइस में जो 10 या 5 डॉलर की हो उसमें आपने आधा आधा डॉलर और 1-1 डॉलर और 2-2 डॉलर के मार्जिन से जो है ना आपने DCA करना है, मतलब अपनी बाइंग लिमिट्स लगा के रखनी है। कहीं भी कोई भी बाय लिमिट आपकी टच होके वहाँ से ऊपर वापस रिकवर करती है तो आपने अगली लिमिट जोन जो है ना अपना आपका जो सेल वो होगा, आपने वहाँ पे उसको सेल कर देना है। अब इसकी मैं एक दूसरे तरीके से आप लोगों को एक और मिसाल से समझाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये इतना बेहतरीन फार्मूला था कि इस स्ट्रेटजी को मैं 1.5 साल पहले फॉलो करते हुए मैंने अपने पोर्टफोलियो को 200 से $450-500 के करीब, $480 के करीब लेके गया था। और मैंने नूर भाई से जब डिस्कस किया तो मुझे कहते हैं आफरीन है यार, आपने बहुत ज़बरदस्त इसका वो पकड़ा है, मतलब वो बिल्कुल वो कहते हैं ना नब्स पकड़ लेना मार्केट की। अब देखें तरीकाकार क्या है। 4.12 पे मैंने बाइंग कर रखी है। अगली बाइंग मैंने $4 पे रखी हुई है। देखें यहाँ आपको ये 4.12 के नीचे ग्रीन कलर का 4 दिख रहा है। अगली लिमिट मैंने $4 पे रखी हुई है। उससे अगली लिमिट मैंने 3.60 पे रखी हुई है। उससे अगली लिमिट मैंने $3 पे रखी हुई है, यानी बाइंग कर रहा हूँ मैं, DCA कर रहा हूँ। अब ये अगर 4.12 से चला जाता है 4 पे, और 4 पे जो मैंने लिमिट लगाई हुई है ये बाय हो जाती है, और बाय होने के बाद ये यहाँ से रिकवर नहीं करता और फिर दोबारा नीचे जाता है। तो जैसे ही नीचे जाएगा और 3.60 के जोन में मेरी दूसरी लिमिट भी जो है ना बाइंग की फिल हो जाएगी ना, तो यहाँ से बेशक ये $4 से जो है ना 5 पे नहीं गया, लेकिन चांस 4 से 3.60 पे आ गया है। तो 3.60 पे मेरी सेकंड लिमिट लगी थी। यहाँ से मैंने जितनी करेंसी बाय की होगी ना क्वांटिटी, आपने उसी क्वांटिटी को भी याद रखना है कि मैंने 3.60 पे कितनी सुई बाय की थी, 4 पे कितनी सुई बाय की थी और $3 पे मेरी कितनी सुई बाय है। इस आखिरी वाली को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम ये दो जो लिमिट्स हैं ना इनको डिस्कस करते हैं। 4.15 पे मैंने बाइंग की, अगली बाइंग मेरी $4 की थी,
प्राइस नीचे गिरी $4 वाली और ये भी फिल हो गई। फिल होने के बाद ये बजाय रिकवर करके ऊपर जाने के ये उससे भी मज़ीद नीचे गिरी और 3.60 वाली लिमिट जो है ना मेरी जो ऑर्डर लिमिट है ये भी फिल हो गई। अब यहाँ किसी ना किसी जोन से तो इसने 3-4, अगर आप 3-4 लिमिट्स लगा लेंगे ना बाइंग की, तो किसी ना किसी लिमिट से तो उसने रिवर्स लगाना है, लाजमी इसने ऊपर जाना है ना, मुसलसल तो नीचे नहीं गिर सकती ना। तो 4.15 पे हमने एक बाइंग की, $4 पे हमारी दूसरी लिमिट जो है ना फिल हो गई, हम मतलब अगेन बाइंग हम लोगों की हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बाइंग जो है ना मेरी 3.60 पे हुई। तो आपने $4 वाली और $4.15 वाली जो बाइंग थी उसकी क्वांटिटी याद रखनी है, उसको छोड़ देना है। जो क्वांटिटी आपने 3.60 वाले जोन से बाई की होगी ना उसको फिर याद रखें। जब आप देखेंगे 3.60 से जो मैंने लिमिट लगाई वो बाय होकर दोबारा वो $4 तक चली गई है प्राइस, तो आपने सारी करेंसी को होल्ड नहीं करना कि 5 पे जाएगी तो सेल करूंगा, नहीं। जो बाइंग आपने 3.60 पे की थी ना उसको $4 पे सेल कर दें, क्योंकि यहाँ से तो आप ऑलरेडी आपकी दूसरी बाइंग मौजूद है ना जो आपने बाई की थी और उसका ऊपर जाने का इंतजार कर रहे थे। तो इस 3.60 को भी इंतजार मत करें कि $5 पे जाए, नहीं। 3.60 जब आपकी ऊपर वाली लिमिट को जहाँ से आपने बाइंग की थी टच कर दे तो यहाँ पे सेल कर दें $4 पे। यहाँ से जो पहले से बाइंग पड़ी हुई थी ना आपके पास उसका वेट करें। अगर प्राइस ऊपर जाती है 5 पे तो ये $4 वाली सेल कर दें, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे $4 से फिर दोबारा नीचे आती है तो आपकी यहाँ पे फिर बाई लिमिट मौजूद होनी चाहिए। तो ये इसी तरह अप डाउन जहाँ भी ये मूव करेगी ना आपने हर हाल में मार्केट से कुछ ना कुछ निकालना है। लेकिन शर्त ये है कि जो आपकी बाइंग है हाई जोन से, मतलब जो आपने हाई प्राइस पे बाइंग कर रखी है उसको आपने सेल नहीं करना। फिर अगेन दोहरा देता हूँ, 4.15 पे हमने बाइंग की थी और $4 पे मज़ीद हमारी एक लिमिट लगी और 3.60 पे भी। 4.15 से प्राइस आती है नीचे $4 तक, ठीक है। $4 से भी नीचे आ जाती है 3.60 पर। जैसे ही 3.60 से $4 तक जाती है ना तो जो 3.60 पे आपने जितनी ली होंगी ना उसको आप पहले से ही यहाँ लिमिट लगा दें $4 पे कि सेल हो जाए। अगर यहाँ से ऊपर जाती है मतलब $4 से आप चली जाती है 4.55 तक, तो $4 से जो आपकी पहली बाइंग लिमिट थी ना, मतलब हमने जो $4 पे बाई की थी उससे पहले हमने 4.15 पे की थी, तो आप 4.30 पे $4 वाली जो आपकी वो है ना एसेट्स हैं वो सेल कर दें। 4.15 वाले को होल्ड रखें। जब ये $5 के करीब या 4.70 या इस जोन में जाता है तो इसको भी सेल कर दें। तो जहाँ से भी ये वापस रिवर्स होकर नीचे आती है आपकी यहाँ पे बाई लिमिट होनी चाहिए। अगर ये उसको भी ब्रेक करके नीचे जाती है वहाँ पे आपकी और बाई लिमिट होनी चाहिए। तो जहाँ से भी रिवर्स करें ना आप उससे पीछे वाली जो बाइंग होगी ना आपकी, आप उसको सिर्फ सेल कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी एक वीडियो में मैं सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अब मिसाल के तौर पे मैंने 4.15 पे बाइंग की थी और अगली बाइंग मेरी 3.60 की भी हो गई, $4 वाली भी हो गई, 3.60 वाली भी हो गई। तो आप अगर समझते हैं कि जो करेंसी मैंने 3.60 पे ली थी मुझे लगता है कि $4 से भी ऊपर जाएगी, तो आपने थोड़ी सी देर इंतज़ार करना है कि 4 तो कम से कम टच कर ले और 4 से ऊपर चली जाए। जब ये 4 से ऊपर चली जाए तो आपने यहाँ सेल वाले ऑर्डर पे क्लिक कर देना है और वो जो आप पहले आपने सेल ऑर्डर लगाया था ना, मतलब जो 3.60 की बाइंग थी आपकी, आपने यहाँ पे जो है ना उसको $4 पे इस तरह करके फिक्स कर दिया। मिसाल के तौर पे मैंने 3.60 पे जो है ना 4 सुइयाँ बाई की थी, तो मैं इनको $4 पे सेल करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ 4 लिख दी। तो एक तो ये सेल लिमिट हो गई, लेकिन एक आपने वेट करना है कि भाई आपने उसके लिए OCO लगाना है। जब ये $4 तक ऊपर चली जाती है, 4 से भी 4.05 या 4.5 सेंट, 4.10 सेंट, 4.12 सेंट, तो उस सूरत में आपने सेल वाले ऑर्डर के नीचे यहाँ लिमिट ऑर्डर जो है ना यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना आपने वेट करें, यहाँ से आपने जो है ना इसका TP और SL इस वाले पे क्लिक कर देना है। इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशनल पे जो है ना क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से OCO सेलेक्ट कर देना है। अब ये इसमें बहुत मज़े की एक वो है, यानी जो एक्सचेंज ने हम लोगों को ऑफ़र दी हुई है उसमें ये है ना कि अब 3.60 की जो मेरी बाइंग थी वो $4 से अबव चली गई। अब मिसाल समझे कि ये है इस वक्त इसकी प्राइस जो मैंने 3.60 पे ली थी अब 4 पे चली गई है। तो आप इसको इस तरह की लिमिट लगाए ना, OCO का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर जो है ना इन दो आप बैक वक्त 2 ऑर्डर्स देते हैं, उनमें से जो भी ऑर्डर आपका उन शराइत पे उस वक्त पूरा उतरेगा ना तो एक्सचेंज जो है ना उस ऑर्डर को फॉलो करेगी। वो है क्या चीज़, मिसाल के तौर पे मैंने 3.60 पे बाइंग की थी सुई की, अब ये $4 से भी अबव चली गई है, 4.11 सेंट हो गई है, ठीक है। तो अब OCO में क्या है, ट्रिगर प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी क्या है SL ट्रिगर प्राइस। वेट करें मैं इसको सेट कर दूँ पहले। अच्छा, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये देख लें, आप सेल पे आए,
सेल से आपने टीपी और एसएल टेक प्रॉफिट और सेल लिमिट या जो भी है ये करके नीचे ओसीओ कर दिया। अब ये जो पहला आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ना जिसमें टीपी ट्रिगर लिखा हुआ है, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट ट्रिगर, मतलब जिस प्राइस पे आप उसको सेल करना चाहते हैं। ये हो गई मिसाल के तौर पे हमारी 3.60 की बाइंग थी और 4.11-12 के करीब जो है ना इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यार ये कम से कम 4.50-60 पे जाएगा। तो आपने यहाँ पे टीपी ट्रिगर वाले पे 4.70 लिख दिया, यानी ये जो बाइंग थी मेरी ये 4.70 पे जाके सेल हो जाए। लेकिन मेन सवाल ये है कि हो सकता है 4.70 तक जाए ही नहीं, ये यहीं से जो है ना जो हमने 4.12 पे जो हमने 3.60 की बाइंग की थी, हो सकता है ये इसी जोन से 4.12 जिसमें अभी ट्रेड हो रही है ये यहाँ से दोबारा गिर जाए। तो जब गिर जाए तो उसमें भी आपके लिए सेफ्टी है कि आपने ये जो एसएल ट्रिगर प्राइस है ना इस वाले खाने में लिख लेना है 4.09। इस वक्त 4.12 प्राइस है ना, तो 4.09 आपने रख देनी है और जो हाई प्राइस है ना वो आपने यहाँ पे रख दी 4.70। तो ये बेसिकली मार्केट को आप बैक वक्त 2 ऑर्डर दे रहे हो। मिसाल के तौर पे ऑर्डर कैसे दे रहे हो भाई, आप कह रहे हो एक्सचेंज को मेरे पास 5 सुइयाँ हैं, 3.60 में बाएंगे मेरी आप, ठीक है, वो तो आपको पता है 3.60 में बाएंगे और इस वक्त $4 से अबाव चली गई है 4.12। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 4.70 या 4.50 या 4.40 तक जाएगी, ठीक है, ये जोन जो हाई प्राइस है ऊपर वाली, तो ये मिसाल के तौर पे 4.50 तक जाएगी। तो मैं मार्केट को कह रहा हूँ कि जब मेरी ये बाइंग जो मैंने $3.60 में की है ये 4.50 पे चली जाए तो मुझे सेल कर देना। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं जाती और अभी जो प्राइस है 4.12 ये यहाँ से नीचे आके 3.80 या 3.70 पे आ जाती है वापस, तो ये तो नुकसान हो गया ना। लेकिन आप नुकसान से बच सकते हैं, आप इसको डबल ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा ऑर्डर आप इसको स्टॉप लिमिट का दे रहे हैं कि भाई अभी 4.13 पे ट्रेड हो रही है, लेकिन अगर प्राइस अचानक से गिरना शुरू हो जाती है ना तो 4.9 सेंट पे जो है ना मुझे अपने एसेट्स जो है ना वो सेल करने हैं। तो आपने मार्केट को बैक वक्त 2 ऑर्डर्स दिए, पहला दिया हाई प्राइस पे सेल करने का और दूसरा दिया लॉस से बचने का और दूसरी सूरत में भी प्रॉफिट में ही निकलने का। यानी 3.60 पे आपकी बाइंग थी, 4.12 4.13 पे हो रही है, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ 4.9 पे और हाई प्राइस 4.50। तो अब ये देखें ये मैंने लगा दी यहाँ पे कितनी सुई, 3 सुइयाँ। ये सेल ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा ऑर्डर लग गया। तो आप उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वन कैंसल अदर, इसका एक मुखफ़फ़ ये भी है कि वन कैंसल अदर यानी एक ऑर्डर जो दूसरे ऑर्डर को कैंसिल करता है। पहला ऑर्डर ये है कि मैं चाहता हूँ कि 4.70 पे सेल हो या 4.50 पे सेल हो। अगर वो 4.50 पे सेल हो जाता है, दोबारा यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, 4.50 और दूसरा हमने लिखा है 4.09। अब एक ऑर्डर दूसरे को कैसे कैंसिल करता है, पहला ऑर्डर मैंने इसको ये दिया कि भाई मुझे 4.50 पे इसको सेल करना है। अगर ये 4.50 पे जाके प्राइस टच कर जाती है तो ये सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो नीचे वाला है ना ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4.50 तक नहीं पहुंचता, दोबारा प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो 4.9 सेंट पे ये फिर जो है ना खुद ब खुद यही एसेट सेल हो जाएगा और ये ट्रेड जो है ना या ये जो ऑर्डर है ना आपका ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों में से जिन भी शराइत पे मार्केट पूरा उतरेगी ना वो दूसरी शर्त को खुद ब खुद कैंसिल कर देगी, यानी आपके एसेट्स हर हाल में सेल होंगे। आप अगर हाई प्राइस पे सेल करते हैं तब भी तगड़ा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपकी 3.60 पे बाएंगे और अगर 4.14 पे मार्केट चल रही है तो 4.9 सेंट 4.5 सेंट कुछ भी आप रख सकते हैं। तो दूसरा ऑर्डर ये हो गया। तो इस सूरत में आपने जैसे इसको फिल किया जितना भी, अब इसमें एक और पॉइंट और भी है, ज़रूरी नहीं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 सुइयाँ हैं, मैंने 10 सुइयों में ये ऑर्डर लगाया कि मैं मार्केट को कहता हूँ कि 10 सुइयों में से 5 सुइयाँ हैं। देखें जब आप बार को इस तरह करते हैं ना हाफ 50%, तो इसका मतलब 5 सुइयाँ। इस वक्त इसको छोड़ दें, क्वांटिटी मेरे पास और है, हाँ 50% कर देते हैं ना तो 10 के बजाय 5 हो गई, यानी 5 सुइयाँ मैं जो है ना हाई प्राइस 4.50 पे सेल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर प्राइस नीचे गिरती है तो 4.5 सेंट पे जो है ना मैं चाहता हूँ कि वो ना हो, तो फिर 4.5 पे खुद ब खुद सेल हो जाए, मैं लॉस ना करूँ। तो ये 50% आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। 50% के लिए फ़र्दर जो है ना आप दूसरी कोई वो भी रख सकते हैं, लिमिट्स भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इसकी हाईएस्ट प्राइस देखी 4.70, ठीक है, तो ये हो गया अब दूसरे लेवल का रिस्क, यानी मुझे 4.50 पे नहीं, जो बकाया यानी पहली लिमिट तो हमने यहाँ पे लगा दी है। देखें 50% पे करके 10 में से 5 सुइयाँ गई, पीछे रह गई 5 सुइयाँ। अब इन 5 सुइयों के लिए मैं नई स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ,
वो ये अपना रहा हूँ कि पहले मैंने 4.50 की लिमिट लगाई थी, अगली लिमिट में लगा रहा हूँ मैं इसको 5.11 सेंट की, कि भाई मुझे ये जो बाकी 5 सुई है ना वो हाई प्राइस पे 5.11 पे सेल करनी है, और लो प्राइस पे अब उसमें आपने चांस लेना है। चांस कैसे लेना है, इसमें हमने 4.9 सेंट या 4.5 सेंट लो प्राइस रखी ना, कि जब प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाए तो यहाँ पे सेल हो जाए। इसमें अब आपने जोन आपका 3.60 का है ना, तो आप इसको एहतियातन, आप चाहे ना तो आप इसको 3.60 के बजाय लॉस भी नहीं करना, मुझे थोड़ा प्रॉफिट रखना है, लेकिन एक बड़े फ़ायदे के लिए मैं थोड़ा सा अपने पिछले प्रॉफिट में से, जो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में उसमें से थोड़ा सा रिस्क में ले लेता हूँ। 3.60 की मेरी बाइंग है, तो 3.60 के बजाय आप इसको 3.75 कर लें, तो यानी पर सुई मुझे 15 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। पिछली जो लिमिट थी वो मेरी 4.5 सेंट वाली थी ना, लेकिन ये बाकी जो 5 सुइयाँ बची हैं ना, इसमें मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बेशक प्राइस गिर जाए, 3.75 तक नहीं आएगी, अगर आए तो मेरे एसेट सेल हो जाएंगे, अगर नहीं आती तो मैं उसको इतना मार्जिन देता हूँ कि 4.14 से नीचे जाए, गिरे 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 तकरीबन 3.90, 3.92, 95, 3.88, 80 यहाँ तक गिरेगी, और यहाँ से वापस रिवर्स होके फिर चाहे वो 1 हफ्ते में पहुँचती है, 2 माह में पहुँचती है, 3 माह में पहुँचती है, आपने वेट करना है कि भाई ये 5.11 के जोन में जाए, तो वो बाकी जो 5 सुइयाँ होंगी ना वो आपकी यहाँ पे भी सेल हो सकती हैं। तो ये जो बार है ना, ये बेसिकली आपके टोटल एसेट्स को सेल करने के लिए नहीं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 सुइयाँ हैं तो 5-5 के बजाय आप 2-2, 3-3 करके भी जो है ना उसको सेलेक्ट करके इसी तरह आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो भाई ये और बेसिक्स अगर आप लोगों ने इनको फॉलो किया तो मैं ये समझता हूँ कि आप मार्केट में किसी भी सूरत लॉस नहीं करेंगे। बस आप में सब्र का मादा होना चाहिए, जज्बात को, इमोशंस को उठा के आपने एक साइड पे रख देना है, क्योंकि क्रिप्टो में ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। मैं अपनी बताऊं, आज से 1.5 साल पहले मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता रहा, और मैं आपको बता भी देता हूं कि मैं किस करेंसी में बाइंग किया करता था। मैं करता था सुई स्वैप में, लेकिन आप इसको मत फॉलो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। ये देखें मेरे पास इसमें मैंने किया करता था ट्रेडिंग, और इसमें मैं ट्रेडिंग तब किया करता था ना जब ये इस जोन में थी। अब 1 डे कैंडल मैंने ओपन किया ना, मैं आपको बता भी देता हूँ मंथली कैंडल पे, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। ये देखें, ये जो प्राइस लो टच की है ना 0.00021, ये 0.00022 का जोन मुझे याद है, जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे सेल कर दिया था कि यार ये तो नीचे ही नीचे धसी जा रही है। लेकिन अगर मैं ये देखें, ये जोन जो है 0.00021, ये मेरी बाइंग थी 0.00022 की, ठीक है, यानी 21 के बजाय 22 के जोन की थी, लेकिन फिर मैंने सेल कर दी उसको 20 या 21 के करीब। लेकिन उसके बाद देखें, ये 1 2 3 4 5, ये 5 माह फिर जो है ना, उस मंथ के बाद अगले ही मंथ वो प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, यानी 0.22 के बजाय जो है ना, मैं इस कैंडल को टच करके बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने टच किया ना, तो ये देखें ये सारा ग्राफ इसका ओपन हो गया। इसमें हाई लगी थी 0.0009, यानी 0002 के बजाय 0009। अब मैं बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास $100 की बाइंग होती 0.00021 में, अगर मैंने कितनी सुई स्वैप अगर USDT के हिसाब से लगाऊं, अगर मेरी $100 की इन्वेस्टमेंट थी ना, और इस जोन की थी, और ये क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं उस जोन में सेल करता हूँ जो उससे अगले मास की प्राइस रही। ये देखें, ये हाई कैंडल है ना इसकी, मेरे ख्याल से, हाँ, ये देखें इसकी हाई क्या है, ये वाली 0.00098। तो यहाँ मैं प्राइस को दोबारा 0.00098 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे वही क्वांटिटी मैंने दोबारा पेस्ट कर दी। तो ये देखें, मेरे वो जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी ना, वो कहाँ पहुँच गई थी, $466। लेकिन वो बंदा ही क्या जो लालच ना करे या जो खौफज़दा ना हो। ये मार्केट आप में दो चीज़ें पैदा करती है क्रिप्टो की। एक आप में खौफ पैदा करती है, अगर आपने उस खौफ पे काबू पा लिया और नुकसान बर्दाश्त करने का जिगरा आप लोगों में पैदा हो गया, तो आप लॉस नहीं करोगे, आपने होल्ड करना है हर सूरत में। हो सकता है वो 1 साल बाद रिकवर करिए, बात जहन में रखिएगा। BTC की प्राइस या किसी भी करेंसीज की प्राइस जब क्रैश करी लास्ट टाइम, जब क्रैश की थी, तो 1-1.5 साल उसको रिकवर करने में लग गया था। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि जिनमें दिल गुर्दा बहुत है, वो 1-1 साल कर जो है ना अपने एसेट्स होल्ड करते हैं और लॉस में किसी सूरत सेल नहीं करते। तो आपने इंतज़ार करना है हर सूरत में, आपने अपने खौफ पे भी काबू पाना है और आपने अपनी लालच पे भी काबू पाना है। ये 2 बुनियादी चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, खौफज़दा नहीं होना, लालच में नहीं आना,
और कभी भी लॉस में कोई चीज़ सेल नहीं करनी। हाँ, बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें वो दमखम नहीं होता, जिनका पता होता है कि इसने आने वाले 4-5 सालों में भी जो है ना दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं करना, या जिस जोन से आपने बाइंग किया हाई की उसको टच नहीं करना। तो उस सूरत में जिन लोगों को नॉलेज है क्रिप्टो की, जिन लोगों को पता है कि यार ये प्रोजेक्ट स्टडी कैसे किए जाते हैं, उनके फंडामेंटल्स कैसे चेक किए जाते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने ली हुई है $200 की, अब मेरे पास जो है ना इसके 80 या $90 बन रहे हैं, मैं इसको क्या करूं। वो आपको कह देगा कि भाई आप इसको 2-3 माह होल्ड करें, थोड़ी बहुत रिकवरी आपकी हो सकती है तो आपको बता देगा कि आप इस जोन में सेल करें। या आपको ये कह देगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में जो है ना कुछ ही दिनों में जो है ना एक्सचेंजेस से गायब हो जाना है, आप जो थोड़ा बहुत लॉस है, जितना भी लॉस है वो बर्दाश्त करो और निकल जाओ। बट एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, ये जो अभी आखिरी जिक्र मैंने किया ना, इस मामले में काइंडली मुझे कोई भी पर्सनल मैसेज ना करो कि भाई ये मेरे पास फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है और मैंने 1 महीने पहले ली और इसका मैं क्या करूं। मुझे नहीं है इन चीज़ों की नॉलेज। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको समझ है क्रिप्टो की, जो फंडामेंटली भी जो है ना प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हम भी करते हैं बेसिक, लेकिन हम में और उन लोगों में बहुत फ़र्क है। वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और हम लोग जो है ना आपको पता है टाइम पास लोग हैं। तो ये चीज़ भी ज़हन नशीन रहे। बाकी मेरी कोशिश थी जैसे बताया भी कि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने 5-6 मरतबा 10 मरतबा इन चीज़ों को, इस वीडियो को 4-5 मरतबा या 10 मरतबा लाजमी देखें, देखने के बाद मुझे पता है कि आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं आप लोगों को फिर ये ऑफ़र दे रहा हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, अगर 5-6 बंदों का मुझे मैसेज आ गया उस पर, यानी ग्रुप में ही, पर्सनल पे नहीं, ग्रुप में ही बता दिया कि भाई आपने फ़लाँ फ़लाँ जो नुक्ता हम लोगों को समझाने की कोशिश की वो हमें समझ नहीं आया, या आपके जहन में कोई नया सवाल उस मुतालिक हो जाए कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं देखूँगा इंशाल्लाह। ये भी मैं आपको कहता हूँ, मेरा आपसे वादा है कि उस पर मैं आपको सेपरेट, चाहे वो 1 वीडियो हो 2 वीडियो हो, लेकिन जो कुछ मैंने इस वीडियो में सिखाया है ना, मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियोज़ में मज़ीद अगर आप लोगों के सवाल हैं तो मैं उसको भी कवर करूं, ताकि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कर सको। लेकिन एंड में फिर भी बताऊंगा, कोशिश करें टेक्निकल एनालिसिस सीखें। फेसबुक पे नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। उमर भाई, जिनका मैं 12 जिक्र करता रहा, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, फ्री में उन्होंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए, याद रखें मार्केट अगर प्लस जा रही हो माइनस जा रही हो, आपने हर हाल में यहाँ से कुछ ना कुछ निकालना है। तो एक ये दूसरा चस्के के लिए मैं बहुत से साथियों के मैसेजेस देखे। मैं ये नहीं कि मैं अगर ग्रुप में मैसेज नहीं करता या कम आता हूँ तो मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता। मैं आपको ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि मैं एक भी मैसेज मिस नहीं करता ग्रुप का, चाहे वो एडमिन्स के हों चाहे वो मेंबर्स के। आपने देखा होगा मैं 2-2 दिन पुराने मैसेज भी उठा के किसी न किसी को कोई ना कोई बात याद करा रहा होता हूँ, या किसी के साथ कोई ना कोई बहस चल रही होती है, तो मैं एक एक मैसेज भी देखता हूँ और मुझे हर बंदे की कही गई बात भी याद होती है। तो मुझे हर वो बंदे याद दिए हैं कि जिन्होंने पिछले दिनों रिसेंटली बताया कि भाई उन्होंने जो है ना फ्यूचर ट्रेड किया और ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उन लोगों को देख के आप लोगों ने खुश भी नहीं होना और दिल भी नहीं अच्छा करना कि हाँ यार इसने कर लिया, मैं भी फ्यूचर से निकाल नहीं सकते आप लोग। फ्यूचर से मेरी तरह जो कमाया होगा ना आपने एयर ड्रॉप से, वो भी डुबा देंगे। तो फ्यूचर की तरफ कभी भी नहीं जाना। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, अपने साथ हलफ करना है, अपने साथ वादा करना है, अपने साथ कसम उठानी है कि भाई मैंने हमेशा जो अगर करनी भी है ट्रेडिंग तो मैंने स्पॉट करनी है, फ्यूचर की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप लोगों को एक मरतबा झटका लगा तो आपने गुस्सा होना है और आपने कोशिश करनी है कि मैं इंतकाम लूँ, मैं अपना बदला लूँ, मैं इस मार्केट से मैंने लॉस किया है, मैं इससे फ़ायदा लेके निकलूँ। नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें हर मिनट का पता नहीं होता कि अगले मिनट में आप लोगों के साथ मार्केट क्या करने जा रही है। ये जो करोड़ों अरबों रुपए जो है ना लोगों के डूब जाते हैं ना, और सुनते हैं हम कि इस मरतबा जो क्रैश हुआ ना तो मार्केट में से 600 मिलियन जो है ना डॉलर लिक्विडेट हुए हैं। इतने 100 मिलियन डॉलर वो हमारे जैसे नहीं है। मेरी बात के लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। हमारे जैसे सड़क छाप बंदे नहीं हैं वो भाई, वो लेवल के ट्रेडर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे जो है ना सिस्टम्स हैं, उनको टीए आता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो लोग इतनी बुरी तरीके से पिट जाते हैं ना। तो कोशिश करें फ्यूचर को अवॉइड करें। अगर करनी है ट्रेडिंग तो स्पॉट करें। इस वीडियो से मुतालिक कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं देखूंगा, और मैं देखूंगा अगर मुझे लगा कि वो आपको बगैर वीडियो के समझा सकता हूं तो वैसे ही समझा दूंगा, और अगर उसके लिए सेपरेट एक अलग से वीडियो दोबारा बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी बना के आप लोगों को सिखा दूंगा। बाकी कोशिश थी मेरी, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, हालांकि मैं प्रॉपर सीखा नहीं हूँ, जो मैं अभी तक मार्केट में रह के जो चीज़ें सीखी हैं वो चीज़ें आप लोगों तक
को डिलीवर करने की कोशिश की है। खामियां इसमें बहुत सी हैं, बहुत सी मिस्टेक्स भी मैंने की हैं, लेकिन स्टार्ट में ही बता दिया कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। जो भूल चूक हुई हो उसके लिए माजरत, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे साथी भी है मेरी वीडियो देखें जिनको ट्रेडिंग आती हो, जो मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़े में मैं खुद को किसी शुमार में समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के अलिफ बे मुझे भी प्रॉपर नहीं आती, टीए मुझे नहीं आता, दीगर चीज़ें मुझे नहीं आती, फ्यूचर ट्रेडिंग मुझे प्रॉपर नहीं आती। तो उन भाइयों से माजरत जो मुझसे सीनियर और जो मेरी वीडियो देखें, मुझे जितना आता था मैंने कोशिश की मैं और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने बहन भाई हैं, उनको समझाऊं ताकि वो लोग कम से कम लॉस ना करें। तो फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा उसको देखूंगा और उसके मुताबिक अगर आपको ऐसे ही जवाब दे के समझा सका, ऐसे ही अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।